Hi everyone, welcome back to yet another very intriguing and interesting topic। तो मुझे पता है जिस समय वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है उस समय आपके मन में कैट को लेके एंजाइटी है। जैट के फॉर्म सबसे पहले आ चुके हैं, भरे जा चुके हैं। हमारे मन में दो चीजें होती हैं, कैट या जैट, राइट। एस्पिरेशंस आर गुड, बट धीरे धीरे रियलाइज होता है कि शायद थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और फिर हमें मन में लगता है अरे जैट तो जनवरी में है, दैट मीन्स मुझे नवंबर में एक हफ्ता या कुछ दिन, दिसंबर का पूरा महीना। और हमारे मन में क्या होता है कि चलो कैट की तो मैं एक्सेलराई के कैंपस में बैठ के मस्त कैपुचिनो पीऊंगा, विच इज अ फेयर डील, है ना। और मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बोला है कि जैट के लिए थोड़ा सा भी मोटिवेशन चाहिए तो एक्सेल की कुड़ियां वाला सॉन्ग देख लेना, बोधी को सर्च कर लेना, बोधी इज अ कॉलेज बैंड बाय एक्सेलराई। एंड हाँ, जैट फर्क है कैट से, मानते हैं कि जैट का लेवल कैट से थोड़ा सा ऊपर होता है। डिसीजन मेकिंग एक नया सेक्शन आता है जो अगेन हमने बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज नहीं किया होता है। बट दैट ब्रिंग्स अस टू अ वेरी पर्टिनेंट एंड अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, व्हेन शुड यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर जैट। काफी लोग कहते हैं कि कैट की तैयारी कर लोगे जैट की तैयारी हो जाएगी। आई नो बेसिक फंडामेंटल्स पे हो जाएगी, लेवल्स में डिफिकल्टी लेवल में दोनों एग्जाम ऑन द एक्सट्रीम राइट काउंट होते हैं, बट व्हाट अबाउट स्पेसिफिक सेक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। तो प्लीज 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 ये चीज अच्छे से ध्यान रखना कि अभी आपको डिसीजन मेकिंग के बारे में कुछ भी बॉदर करने की नीड नहीं है। अगर कैट से फॉर एग्जाम्पल 24 नवंबर को है, आपके स्नैप के एग्जाम्स हैं, एनमैट के एग्जाम्स हैं, 25 नवंबर से पहले आपको जैट के डिसीजन मेकिंग के सेक्शन के बारे में सोचना भी नहीं है। ना इफ यू कम एंड टेल मी कि आयुष सर एक महीने में क्या डिसीजन मेकिंग हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ रीडिंग, critically evaluating an argument from an ethical standpoint as well, and then obviously pick the best option. I know थोड़ा जार्गन लग रहा होगा, थोड़ा इsoteric लग रहा होगा अभी जो मैं बोल रहा हूं, बट इससे क्रक्स बस ये निकालो कि 24 नवंबर का कैट है तो 26 नवंबर से पहले डिसीजन मेकिंग के सेक्शन के बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं है। बात करते हैं VARC की, थोड़ा सा मोर डिफिकल्ट होता है कैट से। अब आप बोलोगे सर कैट में ही नहीं हो रहा है, जैट में कैसे होगा। आई एग्री विद दैट आर्ग्यूमेंट, बट थोड़ा सा अगर आप डिफिकल्ट आर्ग्यूमेंट्स की तरफ चले जाओगे, अगर आप क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा करते आ रहे हो, अजम्पशन इन्फ्रेंस को आप GMAT क्लब से 705 प्लस या 805 प्लस के लेवल के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो फ्रॉम योर इंस्टीट्यूट, समवन हुज एडवाइज्ड यू, GMAT क्लब पे रेगुलर हो, तो आप जैट के VARC में कंफर्टेबल रहोगे। जैट में पोएम्स भी आती हैं, पोएम्स को डील करने का एक अलग तरीका होता है, बट पोएम्स को डील अगर हम कब से करेंगे, 26 नवंबर से। अगेन अज्यूमिंग कैट 24 नवंबर को है तो 26 नवंबर से डील करेंगे, पास्ट से क्वेश्चन करेंगे, उस पर अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, सेशंस भी लेंगे कुछ जैट के अराउंड पे। क्वांट अगेन वेरी सिमिलर टू हाउ डिफिकल्टी लेवल ऑन कैट इज, तो उसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा फाइट करने की नीड नहीं है। अगर आपके बेसिक क्लियर हैं, अगर आपके मीडियम लेवल क्वेश्चंस क्लियर हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स में, तो हाई लेवल क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस चाहिए होगी। सो समिंग इट अप ऑल, डिसीजन मेकिंग के बारे में अभी सोचने की नीड नहीं है, कैट के बारे में सोचेंगे। VARC के RC के पोएम्स के बारे में फाइट हम अगेन कैट के बात करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स भी आते हैं, थोड़ी बहुत ग्रामर आती है, स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, पैरेललिज्म है, मॉडिफायर है, प्रोनाउंस अग्रीमेंट है। इन सब का जो फाइट होगा ना, थ्योरेटिकल फाइट होगा, हम कैट के बात करेंगे, क्योंकि दो नावों पे पैर रखने से एक साथ भला नहीं होगा। और बहुत ज्यादा फर्क नहीं है दोनों एग्जाम में, एक्सेप्ट फॉर अगेन आई विल कीप ऑन काउंटिंग दैट सेक्शन अलग से। क्वांट में जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो वो प्रैक्टिस करते चलो। सो जैट का जो x है, जो c को आप x से रिप्लेस करोगे, उस पूरे के पूरे रिप्लेसमेंट को हम अगर x डेट को कैट है तो x+2 वाले डेट से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। सिंपल नैरेटिव रखेंगे, पास्ट से क्वेश्चंस करेंगे, मॉक्स देंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स अच्छे खासे मॉक्स लेके आएंगे। इन अ नटशेल अभी जैट के बारे में सोचने की नीड नहीं है, कैट पे फोकस करते हैं, उसके बाद जैट पे फोकस करेंगे। और 20 जनवरी को शायद हम ये देखेंगे कि मेरा कैट में 99.92 है, जैट में 99.97 है, और फिर शायद मार्च में जाके ये डिस्कस करेंगे अप्रैल में कि शुड आई बी गोइंग फ्रॉम एक्सेलराई जमशेदपुर का BM प्रोग्राम और शुड आई बी गोइंग फॉर एन IIM लखनऊ का PGP प्रोग्राम, क्योंकि ये एक सिमिलर कंपैरिजन है। FMS को भी हम सिमिलर लीग में रख लेते हैं। तो इस चॉइस तक जाने के लिए क्लियर नैरेटिव, एक एक स्टेप लेते हैं। पहला स्टेप कैट, फिर 2 स्टेप के बाद में जैट है। वो 2 स्टेप में इसलिए काउंट कर रहा हूं बिकॉज जो कैट से जैट का 2 स्टेप है वो हम दिसंबर में काउंट करेंगे। इन अ नटशेल, डोंट फ्रेट अबाउट जैट, इनफ टाइम जैट के लिए हो जाएगा, इनफ ज्ञान है, स्ट्रैटेजी है, एंड पीपल हैव क्रैक्ड इट फेयर लेफ्ट एंड राइट। ऐसा नहीं है कि कैट अच्छा नहीं होगा तो जैट अच्छा नहीं होगा, इन सब के बारे में बाद में बातें करेंगे। हैगल नहीं करेंगे, क्लियर रखते हैं, क्लैरिटी रखते हैं, कैट एंड देन जैट, एंड आई विल सी यू गाइस विद अ ग्रेट स्कोर ऑन बोथ ऑफ दीज गॉड एग्जाम्स, राइट। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।